गौरंग महाप्रभु चालू किए लेक्चर। हाँ माता जी को बोलो सामने आने को, आए कि नहीं? स्टार्टेड। गौरंग महाप्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदांसविशाखानितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान की, आनंदपुरी वैष्णव वृंद की, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की, गौर चंद्र की, नवदीप चंद्र की। गौरंगा 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 गौरंगा, जोर से बोलो गौरंगा गौरंगा। तो अभी हम लोग कल चर्चा किए थे श्री माधवेंद्रपुरी के जीवन चर्चा के ऊपर, जीवन शैली के ऊपर 2 दिन प्रोग्राम किए थे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। तो हम सोचे, हम लोग विचार किए कि कम से कम अभी इतना बड़ा उत्सव होने वाला है नरसिंह देव का, और अभी हम लोग लॉकडाउन में पहुंचे हैं, सब लोग लॉकडाउन के अंदर प्रभावित है। लेकिन लॉकडाउन, रियल लॉकडाउन क्या है? प्रभु के नाम में लॉकडाउन होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लॉकडाउन होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लॉकडाउन होना चाहिए, कृष्ण के चिंतन में लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि माया के चिंता में लॉकडाउन हो जाएंगे तो फिर हमेशा गलत, ऐसे हम हमेशा डाउन है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण इंद्र तृप्ति तारे बोले प्रेम, और कृष्ण निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम। प्रभु के काम के लिए कार्य करना ये रियल कार्य है। इसलिए बताते हैं यज्ञात् कर्मणो नेत्र लोकयम कर्मबंधन तदहम कर्मकम तेय मुक्त संग समाज। यज्ञ पुरुष कृष्ण है, गौरंग है, चैतन्य है, उनके लिए काम करेंगे तो कर्म बंधन नहीं रहेगा। और कभी कभी हम लोग यज्ञ पुरुष का काम नहीं कर पाते, क्योंकि देखो किससे माया अटैक करता है। माया के वजह से हम संसार हर एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और माया की इतना ताकत है, इतना ताकत है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े कार्य लोग, सब लोग उसमें प्रभावित होते। सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, कोई उससे बचता नहीं, कोई नहीं बचता है। लेकिन बचता कौन है? भक्ति, भक्त ही बचता है। लेकिन भक्त को भी जो जिस लेवल में पढ़ाई करता है उसी लेवल में उसको टेस्ट होता है। उसी प्रकार भक्तों को भी भक्ति करने के नाते भी माया देवी परीक्षा करती है। इसे परीक्षा करेगी, वो देखेगा ये लोग 4 नियम फॉलो करते हैं, इसमें से माया 4 नियम में और 4 नियम फॉलो करते और फंसेंगे नहीं। तो अलग हिसाब से माया भी घुसेगा, जैसे कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड प्रभावित हो जाएगा, माइंड भौतिक अलग अलग चिंता, अलग अलग इसमें कहा गया, बताते हैं कैसे अटैक करता है। त्रिताप के द्वारा भी मैं अटैक करता है। कोई कुछ बोल दिया और हमारे मन में वो लग गया और हम उसको
विचार करते बैठे, 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 बड़ा 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 होगा, तो फिर वो भी माया है। क्योंकि हम कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण को साइड करके जो भी सोचेंगे वो है भौतिक जगत की माया है, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा नहीं सकते। और आत्मनित्य अंश है भगवान का। यहाँ बताते हैं भक्ति ठाकुर बताते कि भजन में कैसे हम लोग कैसे आज चर्चा करेंगे। हम लोग भगवान नरसिंह देव की कृपा को कैसे प्राप्ति करेंगे। नरसिंह देव कृपा को कौन प्राप्ति किया? वैष्णव और अग्रगण्य प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव की कृपा को प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रहलाद महाराज कौन है? एक असुर पुत्र है, एक परम वैष्णव है। जैसे बताया गया वैष्णव था शंभु, उसी पर वैष्णव भी श्रेष्ठ है प्रहलाद महाराज। क्यों? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो, क्या भूल गया अभी? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिल मुनि प्रहलाद जन को विस्म बलिर्भय से प्रहलाद महाराज आते हैं। 12 महाजन में एक महाजन है प्रहलाद महाराज, महान व्यक्ति है। और उनके जीवन चरित्र हम देख सकते हैं। जो उनके पिताजी सम्राट, कहाँ के सम्राट? पूरा विश्व के सम्राट था, सब संसार उसका कब्जा में था, सब देवता लोग उसको भयभीत होते थे। लेकिन उनके घर के छोटे से 5 साल का लड़का वो भयभीत नहीं था, वो भयभीत नहीं था। क्योंकि वो भगवान की कृपा को प्राप्ति किया था। भगवान की कृपा कैसे प्राप्ति किया? वैष्णव की कृपा को प्राप्ति किया था। शास्त्र बताता है ऐसे ही कभी की माइंड में अनेक प्रकार का कठिनाई आएगा, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक 100% आता है। कभी कभी हम सब कुछ ठीक करता है, मन और शरीर ठीक पे नहीं है, सब कुछ सुविधा है, मन के माध्यम से बहुत चिंता है, बहुत परेशानी, बहुत ये देखने को हटा कटा खाना पीना सब चलता है, लेकिन मन खा लेता है। ये भी एक माया है। आध्यात्मिक, आदिभौतिक, दूसरे के माध्यम से प्राप्त हुआ कष्ट, क्लेश, आदिभौतिक। आदिदैविक, जैसे अभी दैविक भूचाल चल रहा है अभी, जैसे आदिदैविक कैसे? ऐसे एक बाहर से आया, खटाखट संसार को घुमा के रखा है। त्रिताप, उसको मैं हूं, आप हो, या सामने वाला हो, साइड वाला हो, ऊपर वाला, नीचे वाला, हर एक व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। ये आध्यात्म की त्रिताप जो है ना, त्रिताप 3 प्रकार के दुख को हम सबको सामना करना पड़ेगा। उसे कोई बचा नहीं था, बचेगा नहीं, लेकिन बचा था, बच रहे हैं, बचेंगे। किसके लिए? ध्येय स्मृति नहीं जा रहा, संसार बंधन कहां तारो। यदि वो कृष्ण भावना में रहेगा, कृष्ण चेतना में रहेगा, कृष्ण के लिए हमेशा विचारशील रहेगा, ये त्रिताप उसको अटैक नहीं कर सकता है। शरीर को देखने से दुख आएगा, परेशानी आएगा। प्रभुपाद जी को लोग कितना गाली दिए, इसलिए प्रभुपाद जी को मारने के लिए लोग आए। इसलिए हमारे आचार्यों की परंपरा प्रथा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान आचार्य है, उनको मारने के लिए साजिश करा गया। पुलिस को उस समय पे 20 लाख रुपया दिया गया कि आप 20 लाख रुपए ले लो, ये व्यक्ति को हम उड़ा देंगे। आज के 20 लाख, उस टाइम पे 20 लाख मतलब कितना रुपया रहेगा। और यहां श्री भक्ति ठाकुर ऐसे बोलते थे, सामने से रोक टोक बोलते थे, कुछ नहीं, तो सत्य सत्य बोलते थे, कटु वचन बोलते थे, एकदम परम भक्त, परम आचार्य है। उनको मारने के लिए पुलिस को बोले हम उसको मार डालेंगे, तुम बीच में आने का नहीं, इतना लो 20 लाख रुपया। लेकिन उस समय पे 20 लाख ना 20,000, 20,000 क्या? हाँ 20,000 रुपया। उस टाइम का 20,000 मतलब अभी का कितना है? कितने? 20 लाख ऊपर है।
समय पे, तो विचार करो कितना रुपया है। लेकिन वो तो उसने पैसा ले लिए और बोले देखो भाई साधु बाबा, ये आपको मारने के लिए साजिश रच रहे हैं, आप प्लानिंग कर दो। क्योंकि ये संसार में एक नियम है, हम कहाँ भी रहेंगे, कोई जगत में रहेंगे, लेकिन बचेंगे गारंटी। कैसे बोलते हैं, श्री रूप कृष्ण बात बताते हैं, भव उद्भव क्लेश कषा सतहंत परिभ्रमण इंद्रिय कापांतरे नियमताम तदमाधवे मन हयहू। भव उद्भव, भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ क्लेश, और हम लोग भौतिक जगत में है, आत्म जगत में नहीं है, भौतिक जगत में। भव उद्भव, भौतिक जगत का उत्पन्न हुआ क्लेश। क्या क्लेश है? भव उद्भव क्लेश कषा सतहंत। क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, त्रिताप। मान शरीर काम नहीं करेगा, और आदि भौतिक दूसरे व्यक्ति को तकलीफ, और देवता को तकलीफ आएगा। लेकिन कषा सतहंत बारंबार कर्षण कर रहा है। परिभ्रमण इंद्रिय, और कहां पे फास्ट क्या है? इंद्रिय, मन को पे अटैक करे, सारी चीज के ऊपर मन को अटैक करेगा। लेकिन कैसे बचेंगे? यदि हम ये मन रूपी घोड़े को, एक पागल घोड़ा है, समझो कि पागल घोड़ा है, पागल घोड़े को एक बड़े लोहे के खंभे में बांध डालेंगे तो क्या कर सकता है? पानी लो, गौरांग सुंदर भगवान। मान रूपी पागल घोड़े को अगर हम लोग जैसे पागल घोड़े को लोहे के खंभे में बांध दोगे तो कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारा मान रूपी पागल घोड़े को प्रभु के कथा में, प्रभु के नाम में, प्रभु के चरण में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के बंधन में, प्रभु के कार्य में बांध देंगे, बिजी कर देंगे। ये पागल घोड़ा क्या करेगा? इधर से उधर सिर उठाए, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम जब भी हमारा मन को सबे मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण में लगा देंगे, संसार की कठिनाई आते हुए भी आएगा, उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं रहेंगे, हरि हरि बोल बोल के हरि के पास जाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हो जाएगा। यहाँ बताते थे कैसे करेंगे। प्रहलाद महाराज को अनेक कठिनाई आया, अनेक झमेला आया, अनेक कष्ट आया, लेकिन होती हुए भी अपने दृढ़ प्रतिज्ञा था, दृढ़ निश्चय था। वो अपने वचन से अड़िंग थे एकदम, जो करना है करना है, करना मतलब करना। देखिए प्रहलाद महाराज कैसे, जब हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु एक महात्मा है, लेकिन अब रोल कर रहा है, असुर का रोल कर रहा है। जिस प्रकार कभी कभी ड्रामा में कोई व्यक्ति विलियन रोल करता है, कोई बड़ा गुंडागिरी करता है, कोई भिखारी रोल करता है, उसी प्रकार नृत्य नाटिका होता है 2-3 घंटे का दिन में। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में भगवान एक नाटक किए। हिरण्यकशिपु कौन है? जो जय विजय है। जो जय विजय है वो वैकुंठ में द्वारपाल थे। वैकुंठ में द्वारपाल होने के नाते वैकुंठ पति के सेवक है, तो वैकुंठ पति के जो इच्छा है वो सेवक को मालूम पड़ना चाहिए। जो सेवक होता है तो स्वामी का इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे कहा गया टीचर जो शिष्य होता है, शिष्य उत्तम, मध्यम और मध्यम के नीचे कनिष्ठ, और कनिष्ठ के नीचे अधम, अधम तो अधमाधम। और हम सब कैसे है? अधमाधम है, अधम से अधम से अधम से अधम है, प्रयास कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। उसी प्रकार शिष्य रहते उत्तम, मध्यम, अधम, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और एक अधम से अधम। तो जो उत्तम शिष्य है वो गुरु के, आचार्य के बात को जान लेता है। कहा गया उत्तमम चिंतितम कुर्यात प्रोक्तो कार्य तो मध्यमम। उत्तम व्यक्ति मन की बात मान के कर लेता है। जैसे शिष्य रहता है, गुरु की बात नहीं होता है। जैसे भौतिक जगत की एग्जाम्पल है, जैसे गुरु टीचर रहता है, अरे हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, हमारे टीचर, हमारे स्कूल मास्टर आएंगे, मैं टेबल से तुम ये करता हूँ,
जैसे घर में रहते, घर गृहस्थ में पति पत्नी परिवार रहते, बाल बच्चे रहते हैं, मम्मी जानता है मेरे बच्चों के टाइम पे भोजन लगता है, मैं भोजन खिलाता हूँ, मम्मी एक गुरु है। और या पति भी जानता है, पति रहता है तो पत्नी जानता है मेरे पति को टाइम पे भोजन दिलाना, ये करना, मन की बात जानता है, वो कार्य करता है, वो भी गुरु है। लेकिन असली गुरु क्या है? कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त है, और जो 4 कुमार है देख सकते हो, 4 कुमार भगवान की इच्छा से उस टाइम पे प्रवेश करते हैं, वैकुंठ दरवाजे को प्रवेश करते हैं। एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा, 5, 6 पार हो गया, 7 दरवाजे में लटका दिए। नहीं पुचकाऊंगा, पुचकाने को बोलता है, क्या बोलते हो, कौन है तुम? मैं मेरे स्वामी को पूछूंगा, फिर आपको जाने दूंगा। तब तक ये 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, क्रोधित मुद्रा में आगे क्रोधित होके और अभिशाप उनको दे दिए, कि अभिशाप दिए। अभिशाप इसलिए स्वीकार किए कि भगवान का कुछ कार्य करना है, भगवान कृष्ण के कार्य में सहयोग करने के लिए उनको ये अभिशाप को स्वीकार किया। उनको प्रेरित कौन किया? कृष्ण किया, हाँ? कि तुम अभी असुर योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ के लायकत नहीं है, तुम मर्त्य जगत में जाना पड़ेगा। अरे भगवान की इच्छा था कि मैं कैसे कुश्ती कसरत करूँ, किसकी कसरत करूँ? जो राजा रहता है अपने घर में मल्ल रखता है, मल्ल के साथ युद्ध करता है, उसी प्रकार भगवान अपना कसरत करेंगे, अपना फाइटिंग करेंगे, अपना रस आस्वादन करेंगे, समर रस आस्वादन करेंगे। टोटल 12 रस भगवान का, 5 मुख्य है, बाकी 12 गौण है, तो सब मिला के 12 रस। तो 12 में से एक है समर रस, दिव्य रस आस्वादन करते हैं कभी भगवान। तो दिव्य रस को आस्वादन करने के लिए भगवान ने क्या किए, ये प्लानिंग था मन की। तो इसलिए यहाँ पे प्रेरित किया 4 कुमार को। 4 कुमार आ गए, यहाँ पे उनको प्रेरित करेगा है जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं, आने को देने का नहीं। जैसे उदाहरण आता है कि कैसे 4 कुमार में हम भारी थे अपने आप को, हम पूरा हेवी है, हमें से कोई हेवी नहीं है, हाँ? वो थे, कहा गया ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी और एक मायावादी, साकारवादी भी रहता है। साकारवादी जो है भगवान साकार रूप में प्रार्थना करता है, लेकिन ये कैसे है, वो ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी होने के नाते तो उनको इंटर नहीं है। शास्त्र बताता है कि ब्रह्मवादी भी नहीं जा सकते, आध्यात्मिकवादी में ब्रह्मवादी में निर्विशेषवादी 2 प्रकार का है। निर्विशेषवादी तो बिल्कुल आकार नहीं है। ब्रह्मवादी क्या होते हैं, हम भगवान को चिंतन करते हैं, भगवान को रूप को मानेंगे, बाद में कभी क्यों सोचते हैं हम भगवान का लीन हो जाएंगे, ब्रह्मवादी। तो इसलिए उनके मन के विचार होने के नाते उसको इंटर नहीं मिला। ये विचार न आया तो तुम जा नहीं सकते, रुको हम पूछेंगे। उस समय पे झगड़ा होने के नाते उस 4 कुमार ने उनको अभिशाप दिया कि तुम मर्त्य जगत में जाओ, आपको असुर योनि लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण विष्णु आए, बोले ठीक है, तो प्रभु हम तो अभिशाप दे दिया, क्या करूँ? ठीक है, आपका जो इच्छा, या आप 7 जन्म ब्राह्मण के घर जन्म लोगे तो बारंबार आओगे, ये करोगे, विस्मृत हो जाओगे, नहीं विस्मृत होगे नहीं ना, ठीक है हम विस्मृत होंगे, लेकिन कैसे? जैसे कंस विस्मृत था, लेकिन 24 आवर्स कृष्ण आया रे, कृष्ण आया रे, कृष्ण आया रे, कृष्ण आया रे, हाँ? उसी प्रकार ये हिसाब से उनको चिंतन करोगे। कैसे? द्वेष नृपो, द्वेष से भी नृपलोक उधार हुआ, द्वेष करने का। ये तो बोले ठीक है मैं द्वेष का रूप धारण करूंगा, दोष रूप में आऊंगा, लेकिन 3 जन्म लूंगा, मैं अपने जगह पे जाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे कोई चिरस्थायी नहीं है, हा? हमको ये भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति चिरस्थायी नहीं है। तो हम 2 दिन का जिंदगी है, तो हमको अपने जगह पे पहुंचना है। तो लेकिन ये होने के नाते भगवान बोले ठीक है तथास्तु, भगवान ने ओके कर दिया। फिर वो पहला जन्म क्या बनते, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, और रावण कुंभकर्ण, दंतवक्र शिशुपाल बनते हैं। लास्ट को उन्होंने अपनी इच्छा से जगाई माधई बनते, गौरांग श्याम में आते हैं। उसी वही भगवान को प्राप्ति करने के लिए
प्रहलाद महाराज को जीवन में कितना संघर्ष हुआ, कितना संघर्ष जो कोई कर नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकते, कितना संघर्ष यहाँ बताते हैं। कैसे जो वैष्णव होता है हमेशा दया के सागर है। क्या बोलते हैं देखिए, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी, ए दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। आहा ए दासे करुणा करी, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया सुदये आमाय, दिया पद छाया सुदये आमाय, तुम्हार चरण धरी, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया सुदये आमाय, तुम्हार चरण धरी। पद छाया सुदये आमाय, तुम्हारे चरण धरी। क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति विष्णु के समझ नहीं सकता है। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। वैष्णव का आवेदन होगा, कृष्ण कृपा करेंगे। यहां बताते कैसे वैष्णव ठाकुर के, वैष्णव ठाकुर दया, वो कैसे दया का सागर है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज दया का सागर है, और वास्तविक हिरण्यकशिपु भी एक परम वैष्णव है, वो भी दया का सागर है। क्यों? वो ऐसे रोल किया, रोल करने के नाते पूरा जगत अभी क्या करेंगे, भगवान नरसिंह देव के गुणगान करेंगे, पूरे नरसिंह देव की प्रशंसा करेंगे। नरसिंह देव प्रकट होंगे, किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, लेकिन ये रोल कौन कर रहा है कि प्रहलाद महाराज को प्रकट कराना? दूध के अंदर माखन है, निकलना कैसे? दूध के अंदर माखन है, घी कैसे निकालोगे? निकलना बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को ये जगत में लाना है और इसका यश फैलाना है। साथ साथ भक्त और भगवान के यश बढ़ेगा, और भक्त को प्रोटीन मिलेगा, भक्त को शक्ति मिलेगा, भक्त आनंद कंद धाम में भगवान का धाम जाएगा, भक्त निर्भय होके भगवान की स्तुति करेगा। ऐसे कौन करेगा? इसका शुरुआत कौन करे? कोई तरह के व्यक्ति करे। वो कौन किया? जय विजय। उसको बुद्धि कौन दिया? कृष्ण। अभिषेक कौन दिलाया? कृष्ण। सब कुछ भगवान, इसलिए बोलते ना, भगवान जो करते हैं प्राणी का मंगल के लिए, कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। मंगलमय व्यक्ति है भगवान, अत्यंत मंगलमय व्यक्ति। इसलिए हम सोचना चाहिए भगवान जो करते मेरे लिए बहुत धन्यवाद, गारंटी है कृष्ण भक्ति मिलेगा। 2 दिन की जिंदगी में हम बोले अरे इसके वजह से हो गया, वो ऐसे बोले इसके वजह से मेरे को ऐसे लगा, उसके वजह बोले नहीं, ये वास्तविक प्रभु के प्लान है। प्रभु के प्लान है कि जगत अनित्य है, अनित्यानि शरीरानि विभवानि शाश्वत नित्यम सनातन मृत्यु कर्तव्यम धर्म संग्रह। शरीर अनित्य, टेम्परेरी अनित्य, हमको धर्म को संग्रह करके भगवत धाम जाना। यहाँ बताते वैष्णव कैसे होना चाहिए, प्रहलाद महाराज कैसे है। देखिए वैष्णव ठाकुर दया सागर एदास करुणा करो, ये दासों को करुणा करते हैं। और क्या बोलते हैं? दया पद छैया सुदय अमाया, तुम्हारे चरण धूली, और आपके चरणों को लेकर के हमारे हृदय की जो गंदगी है उस साफ सफाई कर दो। हमारे हृदय की जो गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या, द्वेष, सब भरा हुआ है। क्योंकि हम भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, हिंसा है, वो रहेगा। क्योंकि एक जन्म का नहीं है, करोड़ों 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 जन्म का कलमश। इसी प्रकार एक कुआं है, कुआं बहुत अच्छा दिखता है, अरे बहुत अच्छा पानी है, कुआं में मोटर लगा देंगे तो मोटर लगा देंगे,
बहुत ऐसी है। कर दिया? नहीं, कम कर दिया, कम हो गया। तो कुआं में मोटर लगा देंगे ना तो कुआं का पानी अच्छा दिखता है, लेकिन मोटर लगाने के बाद गुड़ू 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 गुड़ी गिड़ी गिड़ी ऊपर नीचे हो जाए। उसी प्रकार हम जब भक्ति करते, भक्ति नहीं करते थे, हम बोलते बहुत अच्छा है, अरे भक्ति करने के बाद इतना मन में आता क्यों? नहीं, एक मोटर लगा दिया, मोटर लगाने के बाद हमारे गंदगी हमको पता चलता है, हम साफ हो रहा है, हमारा खिला नहीं हो रहा है, बहुत खिला है। इसलिए भक्त हमेशा बोलता है, कैसे प्रार्थना करता है, बताते हैं, स्तुति करता है, एकाकी आमारो नाही पाए बड़, एकाकी आमारो नाही पाए बड़, हरि नाम संकीर्तने, हरि नाम संकीर्तने, तुम कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम कृपा करी सदा बिंदु दिया, देव कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने, हाँ कृष्ण, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने। तो एकाकी अवर नहीं पाई बड़ो, कोई व्यक्ति अकेला भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति करने के लिए संग चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संगति बिना कोई भक्ति नहीं कर सकते। भक्त संगति चाहिए, हरि गुरु वैष्णव संगति चाहिए। अकेला व्यक्ति को बोले मैं अकेला बैठ के भजन करूंगा, नहीं कर सकता है, असंभव, नामुमकिन है। और कहा गया कभी कभी संग करने के भक्ति संगति करते हैं, अगर परामर्श देने वाले, सलाह देने वाले अगर गलती रहेंगे तो हमारा भक्ति नहीं कर सकते। सलाहकारी भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर सलाहकारी परफेक्ट नहीं रहेगा, अरे भाई भक्ति करना है, ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, तो उचित व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे तो भक्ति भी बाधक है। जैसे एग्जाम्पल आता है, एक व्यक्ति सोचा मेरे को भी साधु बनना है, और छोड़ दिया और जाके कुटिया बना दिया, रहने लगा, भजन करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, भजन करने लगा। और कोई लोग आते थे, और भगवान कुटिया बनाने के नाते एक समय पे उसके क्या है, घर छोड़ दिया, 2 लंगोटी है, 1 लोटा है, 1 चादर है, 1 लंगोटी को चूहा काट दिया, काट दिया। तो दोस्त आते थे, अरे क्या हो गया? अरे क्या करूं भाई, मेरी 2 लंगोटी था, 1 लंगोटी को चूहा ने टक्कर काट दिया, अभी क्या करूं? इसके लिए चिंता मत करो, मैं क्या करूं? चूहा को बचाने, चूहा से बचने के लिए चूहा का अडी कौन है? बिल्ली को रख दो। सलाह मांगा, तो सलाह मांगा। ऐसे हम कभी की भक्ति करने में सलाह मांगते हैं, और क्या करना है? जो परफेक्ट नहीं है वो आपको गलती सलाह देगा, जिसके द्वारा गया, हमको लगता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे से खड्डे में जाएगा। सलाह दिया, क्या करे? चूहा को रखो ना, बहुत अच्छा बोला दोस्त, बढ़िया, चूहा का आवाज को बिल्ली नहीं आएगा, नहीं चूहा है, चूहा को से बचने के लिए बिल्ली को रखो, बढ़िया, बिल्ली रख दिया। पहले तक चूहा बैठ के भजन करता था, चूहा काटता था, आवाज नहीं आता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, चूहा काट दिया, लेकिन कोई चिंता नहीं, मालूम नहीं पड़ा, धोती को थोड़ा काट दिया, लेकिन आवाज तो नहीं आया। और चूहा से बचने के लिए बिल्ली रखा, यहाँ बैठ के जप कर रहा है, बिल्ली बोलना म्याऊ 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 होने लगा। अरे भाई दोस्त, तो बिल्ली तो आवाज कर रहा है। पहले देखिए एक स्टेप, दूसरा तीसरा स्टेप कैसे होता है, बिल्ली से बचे, बिल्ली का आवाज हो गया। पहले तो उसको ये बेचारा आया था, आवाज नहीं आता था, ठीक है चुपचाप रह जाऊं। बिल्ली जोर से आवाज कर, बोला दोस्त ये तो ज्यादा आवाज करता है और माइंड डिस्टर्ब होता है, वो तो किसी को पता नहीं चलता, ये तो अभी इतना जोर से बोलता है, तो मेरा आवाज, मेरे तो हरे कृष्ण म्याऊं, हरे कृष्ण म्याऊं, हरे कृष्ण म्याऊं बोलता है, मेरे को देख के बोलता है, तो क्या करूं ना? एक्चुअली बिल्ली रखना बहुत जरूरी है, बिल्ली रहने से देखा ना चूहा नहीं रहा। प्रॉब्लम से बचने के लिए दूसरा अपना प्लानिंग ले, प्रॉब्लम से बचने के लिए बताऊंगा कैसे, प्रॉब्लम से, वास्तविक रियल प्रॉब्लम से बचना कैसे करना चाहिए। तो उसने क्या किया, तुम क्या करो, बिल्ली है, बिल्ली को दूध चाहिए, इसलिए अब तुम गाय रख दो। बिल्ली से बड़ा आवाज करने वाले
उससे वरिष्ठ भी बहुत बड़ा है। गाय आया, क्यों गाय रखिए? दूध खाएगा, दूध खाएगा तो बिल्ली का जो दूध पिएगा, गाय का दूध पिएगा, और बिल्ली क्या आवाज करे? बिल्ली आवाज नहीं करेगा, दूध पिएगा, और तू हरे कृष्ण करेगा, चिंता क्या है? बहुत अच्छा बोला रे। तो उसने क्या गाय रख दिया, हरे कृष्ण कर रहा है, और इधर दूध क्या देगा? बिल्ली ये गौ माता ने हम्मा हम्मा जोर से आवाज करने लगा, जो कि 3, 4, 5, 10 घर तक आवाज आएगा। अरे ये क्या है? ना उसको रखा ना, उसको खाना पीना चाहिए, क्या करूं? तो तुम क्या करो, उसको खाने पीने के लिए एक नौकर रख दो। नौकर कहाँ से? ना पैसे कमा लो, तो पैसे कमाया, पैसा कमाने के बाद पैसा कमाना शुरू कर दिया, पैसा घर से गया, पैसे कमाना शुरू, पैसा कमाया, पैसे कमाते बोलता है अरे करे कौन? तो शादी कर लो ना, टेंशन खत्म, शादी हो जाएगा। तो पत्नी संभालेगा, तू गाय संभालेगा, तू हरे कृष्ण करेगा, क्या चिंता है? देखिए, तो शादी हो गया, शादी होने का 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने का, तो पत्नी बोला ये क्या है, हरे कृष्ण चलेगा नहीं, चलो काम करो, पैसे कमाओ, मेरे को ये चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, बीवी तो है मैं हूं, सब कुछ मैं तो बीवी हूं, लेकिन टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो बेचना गधे के समान काम करने लगा और भक्ति छूट गया। क्यों? सलाह कहां से लिया? गलत व्यक्ति। उसी प्रकार यह प्रश्न उठता है, कृष्ण भावन में आगे बढ़ना है तो उचित व्यक्ति से सलाह लेंगे हम लोग तो भक्ति कर सकते। प्रहलाद महाराज सलाह लिया था किससे? नारद मुनि से। एवं परंपरा प्राप्त कहा गया, महाजनेशु गता सुपंता, महाजन से सलाह लिया था। इसलिए बताते हैं, यहाँ बताते क्या, एकाकी अमर नहीं पड़ा, कोई भक्ति करना अकेला नहीं कर सकता है, भक्ति करने के लिए संग चाहिए। अकेला बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ सोए कौन जाएगा? कुछ जाएगा नहीं। अगर घर के अंदर है, परिवार के अंदर है, मंदिर के अंदर है, कोई भी स्थिति में हो तो संग जरूरी है। संग रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिलता है, शक्ति मिलता है। संग एकजुट रहेंगे तो कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार कर सकते हो। अकेला नहीं कर सकते कोई व्यक्ति। अकेला के लिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने संग को लेकर आए। श्री धाम क्या पता ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्ति वृंद सुपार्षद सहसंग लहो अवतरी। भगवान ने सुपार्षद उनके पार्षद को लेकर आए संगति करने, भक्ति करने के लिए। उसी प्रकार हम लोगों को भी भक्ति करने के लिए संग चाहिए। संग नहीं देगा हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जैसे संग से रंग, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी की को भी संग किसका, प्रहलाद ने किसका संग लिया? कि नारद मुनि का संग लिया। नारद मुनि कैसे? महान वैष्णव, महान आचार्य। नारद मुनि से हम सीख सकते हैं। नारद मुनि बोलते हैं उचिष्ट लेसन अनुमोदित तो दीजिए। अरे मेरे को आज इतना कृपा मिला, कैसे? छाड़िया वैष्णव से निस्तर पाई, वैष्णव कृपा से। और हम बोलेंगे अरे वैष्णव कृपा कैसे मिलेगा, वैष्णव संगति कैसे मिलेगा? अभी लॉकडाउन है, वैष्णव संगति मिलेगा कैसे मिलेगा? आप हरि कथा सुनो, वैष्णव संगति हुआ। आप अपने घर में है, परिवार में है, सब पति पत्नी भक्त है, भाई भक्त है, परिवार भक्त है, तो आपको सोचना चाहिए कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, या पत्नी सोचेगा मैं पत्नी हूँ। हमको सोचना चाहिए ये कौन है? ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, वैष्णव, मेरे को वैष्णव संग मिलेगा। मान की भावना के ऊपर डिपेंड करता है कृष्ण भक्ति। एक पत्नी पति को खिला रही है, मेरे हस्बैंड मैं खिलाता हूँ, ठीक है, लेकिन एक पत्नी ने पति को खिलाएगा, सोचेगा ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वैष्णव है, मैं खिलाता हूँ, वैष्णव कृपा मिलेगा। और एक परिवार के मुझे भी सोचेगा मेरे बाल बच्चे को मैं देखभाल करता हूँ, मैं देखता हूँ, वो मूर्ख है। वो सोचेगा ये मेरे बाल बच्चे लोग कृष्ण का है, कृष्ण के भक्त है, मैं देखभाल करता हूँ, वैष्णव सेवा हुआ। सब कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है। और मरने के टाइम पे मन रहता है, शरीर कहा गया अंतिम समय में शरीर साथ देता नहीं, कंठ घुरघुराते, कफ रुद्ध हो जाता है, बात पीती कप के वजह से सब चौकअप हो जाता है। जैसे लैट्रिन में चौकअप हो जाता है, जाता नहीं, ऐसे ही या बाथरूम का पानी चौकअप हो जाता, जाता नहीं, उसी प्रकार ये मृत्यु के समय पे गला चौकअप होता है। कैसे चौकअप होता है? जैसे 3 लाइन आता है अलग अलग जगह से, जो चौकअप होता है, पानी जाता नहीं, जो
साफ करने वाले कौन बोलते हैं उसको? हाँ, जो साफ सफाई करता ना, म्यूनिसिपैलिटी का कौन है वो जाने दो, वो आता साफ करने को। हाँ, भंगी नहीं जाने दो, तो वो आता साफ करने को। उसी प्रकार हमारा हृदय चौकअप होता है माया में, तो साफ करने कौन आएगा? जैसे फोन करते म्यूनिसिपैलिटी वाले को, भाई आओ भेजो साफ करो, उसी प्रकार भक्त लोग चौकअप को ठीक करेंगे। चौकअप लग गया है, इधर चौकअप है, ये लगाओ, घुस 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 ऐसे वैष्णव लोग की संगति करेंगे, चौकअप निकल जाएगा, फिर बराबर क्लियर। उसी प्रकार अंतिम समय में गला चौकअप होता है, कंठ घुरघुराए, तो उस समय पे प्रभु का नाम लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मन काम करता है, देखिए माइंड काम करेगा, अगर माइंड कृष्ण भावना में है, अभी से नित्य नित्य रहेगा तो बचे जाएगा, नहीं तो गया खड्डे में। इसलिए बताते हम कैसे विचार करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता हूं भक्ति, मैं भक्ति करने के लिए एकाकी हमारो नहीं पाए बोलो हरिनाम संकीर्तन है। मैं हरिनाम संकीर्तन में मेरे पास अकेला ताकत नहीं है, हे प्रभु आप संग दीजिए, आप कृपा कीजिए। तो हम जो अवस्था में रहे सबको मनुष्य भगवान कृपा है, मौका दिया हमको, हम परिवार में अनेक, हमारे टीम में अनेक व्यक्ति लोग है, किसका घर में 3 लोग है, किसी में 4 लोग, किसी घर में 6 लोग, किसी घर में 2-4 लोग है, किसी घर में 2 भक्त है, किसी घर में 3 भक्त है, किसी घर में 4 भक्त है। तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि हम 4 लोग है, मैं पूर्ण नहीं, हम 4 वैष्णव है। वैष्णव को क्या करना चाहिए? सहायता करके ये चौकअप से निकल के वैकुंठ रास्ता को भेजना चाहिए। इसलिए बताते हैं एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो हरिनाम संकीर्तने, कृपा बिंदु दिया करो इधर से। बताते क्या बोलते हैं? हाँ, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, गौरंग सुंदर भगवान, आप कृपा करके हमको कृपा करिए, सदा मेरे को आना चाहिए, आप मेरे मैं ऐसे हमेशा कृष्ण को चिंतन कर सकूं। फिर क्या बोलते हैं देखिए, कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, 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 तुम्हारो शक्ति आछे, तुम्हारो शक्ति आछे, आहा तुम्हारो शक्ति आछे, तुम्हारो शक्ति आछे। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, 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 দাই তো গো পাছে পাছে, দাই তো গো পাছে পাছে, ও আমি ধাই তব পাছে পাছে, আমি ধাই তব পাছে পাছে, আমি ধাই তব পাছে পাছে, আমি ধাই তব पाछे पाछे। ये भक्ति ठाकुर भजन है। बोलते क्या बोलते हैं? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, कृष्ण तो तुम्हारा है और किसका नहीं है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, आपका कृष्ण है, आप कृष्ण को दे सकते हो। हमको प्रभु के चरण में रिक्वेस्ट करना चाहिए, वैष्णव के चरण में रिक्वेस्ट करना चाहिए, आचार्य वैष्णव गुरु के चरण में निवेदन करना चाहिए, कृष्ण तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारा है। आप दे सकते हो, आप दे सकते हो, आप दे सकते हो। तो इसी विचार आएगा। बोलते हमें तो कंगाल कैसे मांगेगा? अगर हम बोले मेरे पास सब कुछ है तो मांगेगा नहीं। तब सोचेंगे हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, मैं कंगाल हूँ, मेरी कृष्ण भक्ति हीन हूँ, मेरे को कृष्ण भक्ति नहीं है। तो होगा तो कृष्ण मिलेंगे। तो प्रहलाद महाराज की देखिए कितना नंबर, कृष्ण प्रहलाद महाराज को भी ऐसे विचार है। तो प्रहलाद महाराज जी जो महान आचार्य है वो हम दिखाना चाहते कैसे कृष्ण की भक्ति किया, विष्णु की भक्ति किया, तो भगवान उसके लिए हमेशा के लिए प्रस्तुत, जो कि ये भौतिक जगत में रूप नहीं था।
वो आध्यात्मिक जगत का रूप है। और जो हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक है, जो हिरण्यकशिपु को नहीं स्वयं जय विजय, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, पहले हिरण्याक्ष को बदल किया भगवान, बाद में हिरण्यकशिपु आया। और हिरण्याक्ष को वध करने के बाद हिरण्याक्ष मर गया, तो उस टाइम पे हिरण्यकशिपु ने उनके पत्नियों को, सारे लोगों को बहुत आत्मज्ञान विज्ञान प्रदान किया। शोक मत करो। उन्होंने एक कहानी बताई उनको, देखो चिंता मत करो। जैसे बताया गया, एक जंगल है, जंगल में विराट जंगल है, एक जंगल में बहुत पेड़ पौधा है, बहुत पक्षियां उड़ते हैं। एक पेड़ में, एक जंगल में, बहुत बड़ा जंगल है। जंगल होने के नाते और जो तोता तोती क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे छोटे बच्चे, हाँ, चिड़िया दोनों, एक पति पत्नी दो चिड़िया है। उनके कुछ काल के बाद दोनों पहले ये अलग था पत्नी, ये लड़की अलग था, लड़का अलग था, दोनों का मिलन हुआ। आप कैसे, हम कैसे, तुम मेरा मैं तेरा, लव लेटर दिए, आपस में जुड़ने लगे। फिर धीरे धीरे आपस में आनंद में रह के एक दिन ऐसे हुआ, दोनों में विवाह हो गया, शादी हो गया, 2 बच्चे हुआ। दोनों बच्चे होने के नाते दोनों बच्चे की चिंता के लिए दोनों पक्षियां, पति पत्नी दोनों, चलो हम जाएंगे बाजार में कुछ लेकर आएंगे। तो बच्चे लोग बोले, बच्चे, मेरे बच्चे सुन लो, मैं क्या है मम्मी, क्या पापा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। क्या बोला? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाला बिछाएगा, फंसना नहीं। याद रहेगा जब करने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाला बिछाएगा, फंसना नहीं। अच्छा, जब करने लगे, सच्ची शिकारी आया, दाना डाल दिया जमीन के ऊपर, और दाना डाल के जाल डाल दिया। जाल डालने के बाद शिकारी आया और दोनों चिड़िया क्या कि टुक 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 उसके आगे चले गए। तो जाल में फंसे, गुज गुज फंस गए। फंसने के बाद पति पत्नी आ गए, किधर है मिट्टू, पंपी, बेटी का नाम क्या है? पंपी। उसका नाम जेन से इसका नाम क्या? मिट्टू। और लेडीज इसका नाम पंपी। क्या नाम? पंपी। पंप देने वाला है, जाओ जाओ काम को, जाओ काम को, जब पैसे कमाओ पंप देता है। उसका नाम नहीं पंपी। और दूसरा नाम क्या बोला मैं? मिट्टू। मिट्टू बोला यस, मिट्टू को बोलेगा मिट्टू, मिट्टू मिट्टू जाएंगे, मिट्टू जाएंगे, यस मैं लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा। मिट्टू क्या लाएंगे? मिठाई लाएगा। और पंपी क्या करेगा? पंप मारेगा, जाओ जाओ। हवा में जैसे पंप देते ना, ऐसे पंप देने लगा। दोनों गए, आते देखते हाय 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 रविदाता क्या किया, हाय रविदाता क्या किया। देखते हैं यहाँ से दोनों चिड़िया चुचू 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 करते हैं। तो आए पत्नी ने, ओहो ओहो की हो गया, क्या हो गया? हो गए। पत्नी ने अंदर घुसा, पत्नी घुसा तो पत्नी का जाल के अंदर, जो शिकार जाल के अंदर पत्नी का पैर छटक गया। और पतिदेव जी आए, क्या हो गया, क्या हो गया? फंस गया। ओहो हो गए उसका अंदर। चारों को शिकारी बांध के लगे। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को जो भाई था हिरण्याक्ष, उसने ज्ञान दिया, अरे संसार है, बहुत ही जगत है, एक ही व्यक्ति जाता है, एक भी जाता है, एक सब फंस जाएंगे, सब जाएंगे, कोई चिंता मत करो, कोई किसी का नहीं है। कौन? हिरण्याक्ष ज्ञान दे रहा है। लेकिन खाली ज्ञान देने से क्या होता है? अनुभूति नहीं किया ना, तो फंस गया। उसी प्रकार हिरण्याक्ष मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरे भाई
को बद्ध करने वाला व्यक्ति का मैं प्रतिकार लूंगा, मैं प्रतिकार लूंगा, मैं उसका बदला लूंगा, उसको मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया। तपस्या करने के लिए हम लोग नहीं कर सकते। कहा गया तपस्या भी सतोगुण में है, तपस्या भी तमोगुण में है, तपस्या भी रजोगुण में है, तपस्या भी शुद्ध सत्वगुण में है। लेकिन तमोगुण तपस्या, तपस्या घोर 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 तपस्या किया। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति की। क्या वरदान प्राप्ति किया कि मैं नीचे, मेरे को अमर दे दो। अरे अमर तो मैं होने वाला, मैं नहीं अमर, तो तेरे को अमर दूं। ठीक है, अपने चालाक देना, नीचे नहीं ऊपर नहीं, आकाश में नहीं, नीचे नहीं ऊपर नहीं, कोई मिट्टी में नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र तो किसी के द्वारा मरूंगा नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, शस्त्र तो अस्त्र किसी के द्वारा। ओके 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 ले दिया। अब हिरण को क्या सोचने लगा, मैं अभी चालाक हो गया हूँ, मैं चालाक हो गया हूँ। लेकिन वो चालाक नहीं था, हाँ बुद्धू था। लेकिन प्रहलाद महाराज को देखिए, महान भक्त, वही प्रहलाद महाराज क्या करते उस टाइम पे, छोटे थे। पहले तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने के लिए गया मंदर पर्वत। तपस्या करने के टाइम पे एक तोता आके बोलता है, नारायण नारायण नारायण, क्योंकि देवता लोग ये तपस्या करने जा रहा है तो और शक्ति मिले और हमको तकलीफ देगा, बदमाश आदमी, उसको तपस्या में डिस्टर्ब करो। तो क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, मेरे शत्रु का नाम लेता है, कौन किधर, गुस्सा होता है। फिर बोलते नारायण नारायण, फिर वहां से गुस्सा होके तपस्या नहीं कर पाया, वापिस आया। वापिस आने के टाइम पे घर में आया, पत्नी बोला क्या हो गया, ना एक तोता डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, नारायण नारायण विष्णु का नाम लेता है जो मेरे शत्रु है, मैं बाद में जाऊंगा तपस्या करने को। और उस टाइम पे वो पति पत्नी रहने के टाइम पे तो पत्नी के साथ सहवास कर रहा था। करने के टाइम तो पत्नी जो चालाक है, पत्नी बुद्धिमती थी, पत्नी बोलने लगी, क्या बोला तोता, क्या बोला तोता, क्या बोला तोता, क्या बोला, ऐसे घुमा घुमा के कितना बार नारायण का नाम ले लिया। तो स्त्री को भी चालाक होना चाहिए कि कैसे हम हमारे परिवार वालों को नारायण के सेवा में लगाना चाहिए। अब पति को भी चालाक होना चाहिए कैसे हमारे परिवार वालों को हम नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। नारायण नारायण परा सर्वे न कुछ न बिभ्रति, जो नारायण का भक्त है कभी डरता नहीं, कभी भय नहीं करता, निडर रहता, क्योंकि उसको मालूम है कैसे है, मैं भगवान का हरिनाम के छतरी के नीचे हूं। तो उस टाइम पे तो बोलते क्या हुआ, कि उस समय पे गर्भ धारण किया, जो गर्भ धारण किया उस समय पे उसने क्या किया, कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण बोल रहा था। इसीलिए आजकल गर्भ धारण नहीं है, आजकल क्या है, पापाधारण काम करते लोग, मालूम नहीं, मालूम नहीं। बाद में गया हिरण्यकशिपु जाएगा, ये होने के बाद तपस्या करने गया। जो तपस्या करने को जाता है, तपस्या करने जाता है, उस समय पे इंद्र देवता लोगों को पता चला, अरे तपस्या करने चलो, उसका घर लूटेंगे, अभी अटैक करने के लिए आ गए, मार डालेंगे। जब घुस गए उसका अंदर, सब देवता लोग, जितना असुर लोग, बाकी लोग सब डर गए, भग गए। किसको बंदी बना दिया, और कयादु माता को बंदी बना दिया। चल, ये असुर का उसका बच्चा जो होगा महाअसुर होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उस समय पे नारद मुनि प्रकट हुए, मत मारो, कौन्ते पति जानी नमभक्त्या प्रणश्यति, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शस्व छंति गच्छन्ति, कौन्ते पति जानी नमभक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलते, हे कुंती पुत्र, बोल दो बोल दो बोल दो, मेरे भक्त कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान क्यों नहीं बोले, क्योंकि भगवान बोलने से क्या होगा, भगवान बोले थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान युद्ध किए। लेकिन भगवान के भक्त जो बोलेगा, भगवान हमेशा भक्त के अधीन है। इसलिए भगवान बताते हैं कि कैसे होता, हम भक्त पराधीन या स्वतंत्र हिबद्दुज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय। मैं भक्त के हृदय में हूँ, भक्त के प्रिय हूँ। और वो कैसे है,
हम भक्त पदार्थ में भक्त का अधीन हूं। हम यहाँ स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूं लेकिन भक्ति का अधीन हूं। तो भगवान हमेशा 24 आवर्स का हमेशा भक्त के लिए काम करते। आज भगवान कृष्ण भक्त के लिए काम करते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के लिए काम करते, श्रील प्रभुपाद भक्तों के लिए काम करते, हमारे गुरु महाराज लोग भक्तों के लिए काम करते। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमको भी भक्तों के लिए काम करना चाहिए। अगर हम भक्तों के लिए काम नहीं करेंगे हमारा जीवन अपूर्णता है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। प्रेम प्राप्ति करने का मूल तरीका है भगवान की भक्तों की शरणागत जाना, भक्त के आदेश को मानना, भक्त की सेवा करना। 100% कभी कि हम सोचते भक्त कौन है, जो लाल कपड़ा भक्त नहीं है। जो कृष्ण कहा गया, जो एक बार कृष्ण नाम लेता है वही भक्त है। एक बार जिह्वा में भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करते वही भक्त है। कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, भक्त है। आज कनिष्ठ है, कल ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। इसलिए वैष्णव को कभी भी छोटा सा बनना नहीं चाहिए। वैष्णव सबसे महान है। किसी भी हालत में विष्णु बोलते कि हम भक्त पर, मैं भगवान के भक्त का अधीन हूं, तो सबसे उत्तम से उत्तम, उससे उत्तम विष्णु के भक्त। और ये दुनिया में भक्त मिलना नामुमकिन है। बहुत लोग मिलेंगे, कर्मी मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, योगी मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे। इसलिए बताते भगवान क्या बताते हैं कि तपस्वी व्यधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिको कर्मी विश्चधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, मैं तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ हूं। तस्माद्योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम वही योगी है, क्यों? तुम मेरे से भक्ति योगी है। तो भगवान को प्रिय सबसे भक्त है। और भक्तों की गुणगान, भक्तों की सेवा, भक्ति की प्रशंसा, भक्ति की यश फैलाना, भक्ति के बारे में सेवा कभी को मौका मिलता है तो भगवान की भक्ति की सेवा करना। तो अब बोलेंगे हम लोग तो अभी इधर है, मंदिर में तो जा नहीं सकते हैं, तो आप लोग कैसे सेवा करेंगे हैं? तो हमारा सेवा कैसे करोगे? हमारा आदेश क्या है? आप गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हरि कथा सुनो, प्रवचन सुनो, हमारा टीम के जो लेक्चर वो भी सुनो, साथ साथ श्रील प्रभुपाद के भक्ति को संगत। और अपन जो घर में हो, वो घर में भी जो है वो वैष्णव है। माला जप करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मंत्र जप करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन हमारा ये होता है प्रॉब्लम, अति परिचित अवज्ञा। प्रैक्टिकल चीज, अति परिचित अवज्ञा। जब बहुत बार मिलते हैं हम फिर क्या वैल्यू देते नहीं, वही तो प्रभु जी है, अरे वही तो व्यक्ति है, वही तो लेक्चर दे रहा है, वही तो हमारे घर में रहता है। और क्या, जैसे समझो एग्जाम्पल, कोई पिता माता है, पिता, अरे वही तो पिता भी वैष्णव है, माता भी वैष्णव है। अरे वही तो पत्नी सोती, अरे वही तो पति क्या है, उसको तो हमेशा देखता हूँ, और क्या है। और पति भी सोते, वही तो मेरे पत्नी है, और क्या है, तो मेरे पत्नी है। ये हमारा अगर ये भावना हट जाएगा ना, घर में रहती है वैकुंठ की स्थिति को प्राप्ति कर सकते, गारंटी है। गृह थाको बने थाको सदारी बोले डाको, बोलो गृह थाको बने थाको सदारी बोले डाको, नरोत्तम मागे तारो संग, नरोत्तम मागे तारो संग।
घेवा बनिते থাকে গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, घेवा बनिते থাকে গৌরাঙ্গ বলে, घेवा बनिते থাকে গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, घर में रहो या जंगल में रहो, हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ गौरंग बोलना पड़ेगा, लेकिन गौरंग संग की, गौरंग भक्तों की संगति होने से होगा ना। गौरंग भक्तों की संगति नहीं होगा तो गौरंग नाम ले सकते नहीं ले सकते। तो गौरंग का भक्त कौन है? जो व्यक्ति हमारा परंपरा में जुड़े हुए हरि नाम जप करता है, दीक्षा लिया है, तो गुरु किसको स्वीकार करते हैं तो गुरु मूर्ख नहीं है। ख्याल रखिए, जो गुरु ने किसको रेकमेंड दिया कि अपना आश्रय दिया तो कृष्ण ने उसको आश्रय दिया, नियम है। जो गुरुदेव ने, गुरु महाराज किसको स्वीकार किया कि यू आर माई सर्वेंट, आप मेरे सेवक हो, मैं उसको दीक्षा दिया, तो गुरु महाराज जिसको दीक्षा दिया वो किसका सेवक हो गया? भगवान के आचार्य की परंपरा की सेवक है। और सेवक की सेवा में सेवक को प्रसन्न करने से गारंटी फुल परंपरा का कृपा प्राप्त होता है, गारंटी प्रैक्टिकल चीज। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मंदिर वाला भक्त है या सन्यासी लोग ही भक्त है, जो गुरु लोग वो लोग भक्त है, वो ठीक है। हमको हमारा कर्तव्य सबको सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना। माँ बेटा, एग्जाम्पल माँ और बेटा, बेटा माँ सोचते अरे यही तो मेरा बेटा है, मैं तो उसको जानता हूँ, वो तो पहले नंगा घूमता था, हाँ पहनता नहीं था कपड़े, मैं तो क्या बोलता है आज का बच्चा चुप बैठ रहे तू, तू चुप बैठ, तुझे को कुछ मालूम नहीं। ये भी सोचेगा मम्मी, बेटा सोचेगा मम्मी को कुछ मालूम नहीं, मम्मी सोचेगा बेटे को कुछ मालूम नहीं। नहीं, जिसको गुरु के चरण में आश्रय लिया है वो बहुत बढ़िया परंपरा में जुड़ा हुआ है, जो महान परंपरा में जुड़ा हुआ है, तो आज नहीं काल नहीं परसों कभी ना कभी जुड़े है तो वो उसको फल मिलेगा। इसलिए हम चाहे परिवार में बाप बेटा रहे, भाई बहन रहे, पति पत्नी रहे, कोई भी रिश्ता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को समझ नहीं पता, हम जो साथ में रहते वैल्यू देते नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऊपर जाएगा तो वैल्यू लगेगा। तो जब मौका मिलता है, एक मौका मिलता है सेवा करने को, गारंटी है आप अपने घर में कोई भी व्यक्ति भावना से रखिएगा ये कृष्ण के भक्त है, उनकी सेवा करूंगा, ये कृष्ण के भक्त है, उनकी सेवा करूंगी, अरे गारंटी हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान धाम दे। लेकिन कोई भक्त लोग कुछ पहचान जान नहीं पाते, नामुमकिन है। लाखों लोग भी होने के बाद भी जान नहीं पाते। उस सिर्फ हम लोग को लगता है मंदिर में भगवान है, मंदिर में आना है, दर्शन करना है, और सन्यासी लोग वही भक्त लोग है, बाकी है कोई भक्त नहीं। हम लोग आपस में ब्रह्मचारी लोग कहीं बीच में रहते हैं, हम आपस को बोलते हैं क्या है, अरे उसको कुछ आता नहीं अरे कुछ बोल नहीं पाता है, अरे ये एक्सपर्ट है, अरे देखने को अच्छा नहीं दिखता है नहीं, क्योंकि ये हमारा कमियां है, हम भगवतम जा नहीं पाएगा। जिसको गुरु स्वीकार किया, जिसको परंपरा स्वीकार किया, हमारा उसके ऊपर निशाना करना हक नहीं है। निशाना करना किसके लिए? शिक्षा देने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उसका भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उसको कृष्ण प्रेम में डुबाने के लिए, ये विचार ठीक है। नहीं तो अरे हम ऐसे होशियार नहीं, ऐसे हमें तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति बहुत ईजी है, बहुत सहज है, बहुत ऐसे है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा। और प्राय लोग हम लोग देखते हैं परिवार में रहने के नाते, तो परिवार में रहते हमारा अनेक गृहस्थ भक्त लोग हैं भगवान की कृपा से, गौरंग महाराज का आशीर्वाद से, हैं? किसका घर में पति भक्त नहीं, दोनों माँ बेटी भक्त है, लेकिन ठीक है मम्मी बेटी भक्त है, लेकिन मम्मी को सोचना चाहिए मेरी बेटी भगवान की भक्त रहे, वो मेरी मम्मी भगवान की भक्त है, तो ये भक्त के हिसाब से क्यों विष्णु ने स्वीकार किया, भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया उसको। तो हमारे कर्तव्य उनकी मौका मिले सेवा करें। सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, पता क्या, सेवा सुख दुख परम संपद,
सेवा सुख दुख परम संपद नाशे अविद्या दुख नाशे अविद्या दुख नाशे अविद्या दुख नाशे अविद्या दुख। सेवा में सुख आता है, दुख आता है। भगवान की सेवा में सुख दुख करने के टाइम पे कठिनाई शरीर में प्रॉब्लम आता है, मानसिक प्रॉब्लम आता है। उसी प्रकार घर परिवार बनाने के टाइम पे सेवा करने के टाइम सुख दुख आता है, मानसिक आध्यात्मिक 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 आएगा। लेकिन सेवा सुख दुख परम संपद, अरे गौरांग कृपा है, कृष्ण कृपा स्वीकार करके अपने सेवा में लग जाना, तो क्या होगा? सही तो परम सुख सुख प्राप्ति करने का तरीका है। और प्रहलाद महाराज को देखिए, कितना कठिन स्थिति आने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़े। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कितना प्रयास किया, कितना अनेक प्रयास, लेकिन प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। हालांकि देखिए, वही प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन वही हिरण्य बच्चा बोलता है मेरे पापा है, आप उसको माफ कर दो। वैष्णव का एक क्वालिटी है। जो हिरण्यकशिपु खतरनाक व्यक्ति, इतना लोगों को बद्ध किया, कितना लोगों को मारा, वो प्रहलाद को आज बोलता है तुमको मार डालूंगा, छुट्टी पकड़ के बोलते जाओ इधर एक लोहे के खंबा है, तब तो लोहे खंबा आलिंगन करो उसको। जब जाता है ठीक है जाऊंगा आलिंगन करूंगा, मेरे प्रभु तो उसमें लोहा का जो खंबा है वो ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। तो प्रहलाद इस टाइम हिरण्यकशिपु बोलते कहाँ तेरा भगवान दिखा, मानने को चाहता है, लेकिन भगवान तो प्रकट हो गए। उसको भक्तों को दुख देख के स्तंभे निगम मानुषम प्रकट हुए, क्या बोलते हैं एकदम किधरे पकड़े उसको। मार डालने के बाद सब लोग खबर नहीं देते। प्रहलाद क्या महाराज क्या बोलते, प्रभु मेरे पापा बहुत गलती कर्म किया है, उसको माफ कर दो। तो भगवान क्या बोले, उसको नहीं, त्रिसप्तम में 21 पीढ़ी का उद्धार करूंगा मैं। क्यों? भक्त के कनेक्शन में जो होता है उसको उद्धार। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज वैष्णव होने के नाते वैष्णव का पहले क्वालिटी, पहला फर्ज, पहला कर्म है, पहला जो भावना है जीवे दया। अगर जीव के प्रति दया नहीं है हम काम को नहीं। इसका पर एक एग्जाम्पल बताता हूं कैसे। अगर जीवे दया नहीं, हम कल दूसरे को दया दिखाते हैं। अगर हमारा कर्तव्य है जीवे दया, जो भक्ति करता है उसको दया दिखाना। कैसे दया दिखाना? एक बार चैतन्य महाप्रभु महान भक्त रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठ के भगवान के भजन करते और शास्त्र लिखते, और उनको सेवा करने के लिए जो है उनका भतीजा जीव गोस्वामी उनके साथ हमेशा रहते। जीव गोस्वामी पंखा हिलाते। जीव गोस्वामी महापंडित, महास्कलार, महाविद्वान। और जो जीव गोस्वामी छोटे थे, एक बार भगवान श्री कृष्ण को मंत्र जप करते 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 प्रेम विवल हो गए। प्रेम विवल हो गए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए। बाद में कृष्ण को, बलराम, कृष्ण बलराम को दर्शन किया। बाद में देखे वही कृष्ण बलराम गौरंग नित्यानंद हो गए और देखे नाचे लगे और भगवान गौरंग नित्यानंद उनको आलिंगन किए। ये कृष्ण पूर्ण मूर्छित हो गया। जीव गोस्वामी एकदम पागल हो गए। हा कृष्ण, हा गौरंग, हा गौरंग, हा गौरंग, हा गौरंग होने लगे। वही जीव गोस्वामी को जब आते वृंदावन में बोलते, महाप्रभु बोले तुम जाओ। वही जीव गोस्वामी जो है हमारा जो नवद्वीप परिक्रमा का होता है जो ये, तो जीव गोस्वामी पहले नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी दोनों जगह परिक्रमा किए, वो जगह का भ्रमण किए। तो वही नित्यानंद प्रभु बोले कि जाओ आप सनातन गोस्वामी के पास, ये रूप गोस्वामी के पास, रूप गोस्वामी की सेवा करते हैं। गुरु बने रूप गोस्वामी और ये सेवा करते। देखो कभी कभी कठोर शब्द होता है, हम कठोर शब्द में भी कृपा को लेना चाहिए। तो करते करते उस समय पे एक व्यक्ति आया, वल्लभाचार्य बोले देखो आप जो रूप गोस्वामी जब लिखते हो ना, यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये तो आपको सुधार कर दो, 2-3 बार कुछ। उस समय पे जीव गोस्वामी खड़े थे। जीव गोस्वामी कुछ बोले नहीं।
जब वल्लभाचार्य गए नदी में, गंगा जमुना नदी में स्नान करने को, तो जीव गोस्वामी पीछे पीछे गए, बोले देखिए आप मेरे प्रभु को जो बोला कि ये गलती ऐसी सुधारो, तो आप बताइए कहाँ पे गलती है, कौन सा, नहीं ये गलती है, एक और एक 10 एग्जाम्पल दिखा दे कि सही 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 सही, और उसके तर्क कर जुक्ति तर्क करके उसका मुंह बंद हो गया। और वो आके रूप गोस्वामी को बोलने लगे ये लड़का कौन है, ना क्यों, ना तो बताओ कौन है, ना मेरे भतीजा है, जीव है। क्या प्रकांड विद्वान है, क्या प्रकांड विद्वान है, क्या प्रकांड विद्वान है। मैं जो बोल रहा था यहाँ पे गलती है, वो 10 एग्जाम्पल दिखाई दे रहा कि सही है, धन्य है तुम्हारा भतीजा। जब ये वल्लभाचार्य चल गए, तुरंत रूप गोस्वामी बोले जीव तुम यहाँ का रहने का लायक नहीं है। और एक बार जीव गोस्वामी ऐसे किए थे, जब वो कर रहे थे उस टाइम पे पढ़ाई कर, उनका अधीन में थे, एक पंडित आया, बहुत दिग्विजय पंडित। रूप गोस्वामी बोला आप साइन कर दो, नहीं तो मैं से तर्क करूं। रूप गोस्वामी बोले तुम्हारे से बातचीत करके तर्क करके मैं समझ क्यों बैठा हूं, तर्क साइन कर दिया, ठीक है तुम पंडित है। सनातन गोस्वामी साइन कर दिए, तो ये सामने ये जाने के थे, सब बोला वृंदावन में कोई नहीं है, मैं ही पंडित हूँ, मैं ही स्कॉलर हूँ, मैं ही बड़ा शक्तिवान हूँ, मेरे से कोई बड़ा वेदांत जानता नहीं, मेरे से कोई बड़ा ज्योतिष नहीं, सब विद्या में निपुण हूँ। तो जीव गोस्वामी ने कहा अरे देखो ना रूप गोस्वामी साइन किया, सनातन गोस्वामी साइन किया, बैठ के उसके से तर्क करके उसको हरा दिया, मुंह नाक काट दिया उसका, पहला बार। ये दूसरा बार है। तब जीव गोस्वामी बोले ये रूप गोस्वामी बोले तुम यहाँ पे रुकने जाओ, गेट आउट, तू यहाँ पे लायक नहीं, तू क्या करता है, तेरे के मन में इतना घमंड है। एक्चुअली उनका मन में घमंड नहीं था, वो अपने गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु की ये क्या, इसलिए गुरु के वचन को उसने कटिंग किया, गुरु के वचन को सत्य किया, गुरुनिष्ठा उसका। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी बात परीक्षा कर, देखिए अच्छा काम किया, सब कुछ किया, गाली दे दी, चल यार रहने का नहीं। तभी वो ये नहीं बोले कि मैं तो आपके लिए कर रहा था, आपके विरोध में कर रहा था, मेरे क्या गलती है, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता से भी डांट खाया, राम जी से डांट खाया लेकिन सहन किया, उसी प्रकार शिष्य कभी कभी इधर से भी डांट खाता, इधर से भी डांट खाता, लेकिन सहन करने से कृष्ण कृपा मिलता है। अगर सहन शक्ति नहीं रहेगा आगे जा नहीं सकता है, प्रैक्टिकल चीज है। उसी प्रकार संसार में भी अनेक कठिनाई आएगा, हर एक समय पे और सहन करने का शक्ति भी प्राप्ति करना चाहिए। कभी की कोई भी स्थिति में जब सहन लेंगे तो आगे, अगर पेड़ होता है पानी डालते 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 है, एक दिन सहन लोगे तो वो पेड़ क्या एक दिन फल प्रदान करेगा। हा? उसी प्रकार वो सहन किया अपनी हिसाब से, लेकिन चल गया, लेकिन उनको टेस्ट किए। वही सनातन, वही रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जाके एक जगह भजन करते करते कभी कभी भीख मांगते, कभी मिला कभी नहीं मिला। एक औरत ने, एक माता मैया ने अंगार दे दिया, बोले ठीक अंगार खा के रहूंगा। एकदम उनके बीमार हो गया, शरीर में फोड़ा हो गया, बीमार हो गया, असुस्थ हो गया। और कहाँ पे थे वो, यहाँ पे एक अलग एक गुम्फा है, गुम्फा में रखे, जहाँ पे जो नदिया के चलती, नदिया के नदी में मगरमच्छ चलता है, नदी सूख जाने का जो रहा था वहां पे मगरमच्छ गुम्फा के जैसा वहां पे रुकते थे, रुक के अपना भजन करते थे। सनातन गोस्वामी आए थे भीख मांगने के लिए, जब आए थे नंदगांव में आए थे, बोला विज्ञान दे 2-3 बार बोल दिए। ये बोला, बुढ़ी बोला अरे हमारे बाबा तो कितना अच्छा है, कुछ नहीं बोलते हैं, अंगार देने का ऑर्डर लेके जाते हैं, ये बाबा कौन नया बाबा आया है, विज्ञान दही ये जोर से बोलता है, 10 बार बोलता है। ये बोला कौन बाबा है जो अंगार देने के बाद भी बोलते बहुत अच्छा है, अंगार को लेके जाता है, चुपचाप रहता है। मैया बाबा कहाँ है, ना इधर है। जाके देखते हैं कौन है, जीव गोस्वामी। शरीर में असुस्थ हो गया, शरीर में बीमार है, शरीर में ताकत नहीं है, असुस्थ होके प्रभु का भजन कर रहे हैं, भगवान परीक्षा कर रहे हैं, भगवान टेस्ट कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी लेके चलते, चलो रूप गोस्वामी बोलते, रूप आप जो व्याकरण के शास्त्र कर लिख रहे थे सब कार्य पूर्ण हुआ ना, पूर्ण नहीं हुआ ना, क्यों पूर्ण नहीं हुआ ना, जीव नहीं है। जीव व्याकरण में शास्त्र में नंबर 1 जीव नहीं है। तो इस टाइम सनातन गोस्वामी बोले तुम्हारे तो जीव दया नहीं है,
तुम भजन क्या करेगा? जीव दया, जीव के प्रति दया रखना चाहिए। तुम तो इसको डांट फटकर के भगा दिया, तो वो सेवा कैसे करेगा? वो तुम्हारे कार्य में सहयोग करेगा। तुम जब डांट फकर के उसको भगा दिया, वो तो देखो कितना बीमार हो गया, और वो अभी क्या कर रहा है? तुम्हारे कार्य में बाधा हो रहा है, तुम शास्त्र लिख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे तो जीव दया नहीं, तुम क्या भजन करेगा? आओ जीव लेकर आए। फिर जीव गोस्वामी जाते हैं, रूप गोस्वामी चरण में प्रार्थना करते, प्रणाम करते हैं, शरणागत जाते हैं। शरणागत जाने के बाद उनको फिर सनातन गोस्वामी बोलते बड़े रहिए। फिर जीव ये रूप गोस्वामी आलिंगन करते, फिर उसको देखभाल, पहले उसको देखभाल, उसका तबीयत ठीक करते, फिर उस जो कार्य को पूरा करते। विधान पता चलता है कि जीवे दया तो कैसे गुरुनिष्ठ उसके प्रति है, अपने गुरु की सेवा करने के लिए, लेकिन परीक्षा कितना हो गया। उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी अनेक परीक्षा, अनेक कठिनाइयां इसके द्वारा प्रभावित होगा। ये देखो कितना जीवे, कितना बोले तुम तो जीवे दया नहीं करते, तुम क्या भोजन करेगा? उसी प्रकार पहला कर्तव्य भक्ति में जीवे दया, दया भाव उत्पन्न होना जरूरी है। जीवे दया मतलब हर एक जीव कृष्ण के अंश है, जीवे दया होना चाहिए। और कैसे जीवे दया होना चाहिए? जो भक्ति करते और जीवे दया, तो उनको हम कैसे हेल्प करें, ये भावना जब आएगा तो कृष्ण भक्ति में व्यक्ति आगे जाएगा। इसलिए मतलब प्रहलाद महाराज का स्थिति कैसा है? प्रहलाद महाराज की यही स्थिति है, दिव्य स्थिति पे है। इसलिए हम यहाँ बताते हैं कि प्रहलाद महाराज को कृपा कैसे मिलेगा। तो ये चर्चा आज यहाँ इतने करेंगे, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंहदेव की प्रार्थना, नरसिंहदेव प्रार्थना करेंगे, नरसिंहदेव शांत हो जाएंगे, नरसिंहदेव प्रकट होंगे। लेकिन शांत करने के लिए एक ही व्यक्ति है, कौन है? प्रहलाद। भक्त की प्रार्थना से भगवान शांत होते। तो भक्त प्रार्थना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपु पूर्वाक्ष, शिलटंकालन कालये, तो नरसिंहा परतो नृसिंहा, नरसिंहा परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, बहिर्नरसिंह नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल भरे नखं मद्भुत सिंहां, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे नाकं मद्भुत सिंहां, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, श्रील भगवत्पाद, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नरसिंह भगवान की
प्रहलाद महाराज की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद नृसिंह गुरु नृसिंह भगवान की, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, इस्कन गुरु वृंद की, गौर प्रेमानंदे, गौरंगा।